गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया, तो क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ वजह रही जिस वजह से गठबंधन नहीं हो पाया? क्या कुछ आपकी शर्तें रही? देखिए, गठबंधन लोकसभा में हुआ था। ये जो राज्य में चुनाव है, वहाँ गठबंधन की कोई आशा नहीं दिख रही है। वो वहाँ पे एनडीए को रोकना था, इसलिए पूरे देश में गठबंधन हुआ। और इस ठीक उसी प्रकार राजस्थान में हुआ था। लेकिन हम लोग कहना चाहेंगे आपके चैनल के मार्फत से कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो लोकसभा सीट है, उस सीट के ऊपर वीएपी स्वतंत्र चुनाव फॉर्म भर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना आवेदन दिया था। लेकिन अंत में कांग्रेस ने समर्थन दिया अपन हमको। उनका व्यक्ति खड़ा रहा, वो भी 50,000 वोट ले गया। और निश्चित रूप से हम मना नहीं करते हैं, कांग्रेस के वोट भी राजकुमार राउत को मिले, वीएपी पार्टी को, जिसकी वजह से हम जी। जीते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो कोई ऐसा वाक्य ही नहीं था जैसे हम लोग गठबंधन का मामला चलाए। जी। गठबंधन अभी नहीं है, अभी राज्य में नहीं चलेगा, वो केंद्र के लिए था। जी। लेकिन एक सवाल मेरा कांतिलाल जी आपसे ये है कि देखिए, अगर बात करें गठबंधन की, तो चलिए आपने बात कर ली, लेकिन जब सीटों को लेकर बात की जाती है, तो अगर 84 सीट की बात करें तो 84 सीट से अनिल कटारा को जो है टिकट आप लोगों ने दिया। लेकिन सवाल एक ये है कि अनिल कटारा जी को राजकुमार रोध का करीबी माना जाता है, लेकिन वहां पर तो जो है जो पोपट खाकड़िया जो है वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया आप लोगों ने। जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया, या करीबी लोगों को आपने टिकट दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमार रोहत कोई पार्टी में बड़ा व्यक्ति नहीं है। वो एक बार एमएलए रहे, सांसद हैं। लेकिन पार्टी का मैं संस्थापक हूँ। पार्टी हम खुद ने बनाई है। जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ। और जब लोग पार्टी का हम लोग कायम करके आ रहे थे, जयपुर के पास हमारा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरा एक साथी मारा गया। और मैं इस हालत में आज की तारीख में, तो राजकुमार पार्टी का कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। वो एक सांसद है, एमएलए रह चुके हैं। और राजकुमार का करीबी हो या मेरा करीबी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ 3 ब्लॉक पड़ते, 3 ब्लॉक की जनता ने जो हमारे वीसीसी बना रखी है, उन्होंने वोटिंग किया जन सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा, जिसमें पोपट खोकरिया, दिनेश रोत, अनिल कटरा का नाम आया था। अंतिम चुनाव फिर हुआ जिसमें आपका अनिल कटरा का नाम आया। निश्चित रूप से पोपट खोकरिया प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे कॉलेज के अंदर। और जी। आपका 7 साल से संयोजक रहे राज्य के, जिसमें 19 कॉलेजों में उन्होंने मेहनत करके लड़के जिताए थे। लेकिन ये नहीं है कि पोपट खोकरिया को हमने नजरअंदाज कर दिया है। और उनकी पत्नी पहले से ही प्रधान है। और आने वाला समय भविष्य है, अभी तो उनकी उम्र ही नहीं हुई है। शादी अभी हुई है, तो आने वाला भविष्य उनके लिए सुरक्षित है। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अब अनिल कटारा वाला इलाका है, वहां पर आजादी के बाद ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने किसी ने उस इलाके में मैंडेट नहीं दिया था। वहां से कोई एमएलए नहीं बना है। वो उसका चिकली बेल्ट कहते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अब की बार ये तिलिस्मी जादू ही तोड़ा जाए और वहां से एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए, इसलिए वहां का जी। टिकट दिया गया है। जी। लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से गठबंधन को लेकर जो है बात साफ हो गई है कि गठबंधन नहीं होगा। आपने नाम बता दिया अनिल कटारा जी का, ठीक है, लेकिन एक सवाल यह है कि पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है? कि बाप पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, या राजकुमार रोध के फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ा जा रहा है? फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ा जा रहा है यार, अपने विचारधारा पे चुनाव लड़ा जा रहा है। कि यहाँ कोई फेस वैल्यू नहीं है किसी की। मैं खुद फाउंडर हूँ और पार्टी संस्थापक हूँ। पार्टी मैंने बनाई है, भारत आदिवासी पार्टी। तो क्या, और इस इलाके में पूरे दक्षिण राजस्थान के इलाके में हो, चाहे गुजरात के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के इलाके में, आप जाइए पता कीजिए कांतिभाई आदिवासी कौन है, सब लोग जान जाएंगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा पता करना है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। लेकिन जो अधिकतर आप फेस देखेंगे प्रचार प्रसार में जो, कांतिलाल जी मेरा सवाल यह है, प्रचार प्रसार में जो एक चेहरा जिसके नाम पर जो है वोट मांगने के लोग जो देख रहे हैं जनता के बीच में, वो कहीं ना कहीं राजकुमार रोध का एक चेहरा सामने आ रहा है। ऐसे जनता कह रही है कि बाप पार्टी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा है, राजकुमार रोध के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। राजकुमार पार्टी का सदस्य है। राजकुमार पार्टी का सदस्य है। पार्टी राजकुमार के द्वारा नहीं चल रही है। सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ। आज की तारीख में देख लीजिए, नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो बीजेपी से हैं, ना कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी से है। कांग्रेस पार्टी है, वो अपने आप में एक पार्टी है, राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी उसका फेस चेहरा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा राजकुमार है, वो एक सांसद है, एमएलए था। वो कोई फेस चेहरा नहीं है। पार्टी अपने सिद्धांतों पे, अपने अपने विवेक पर और अपने जो भी
मुद्दे उसके अंदर चुनाव लड़ रही है।